आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मथुरा जैन 84 श्रमण ज्ञान भारती छात्रावास में अध्ययनरत थे। सूचना मिली दिल्ली से कोई सृष्टि भूषण माता जी मथुरा 84 आ रही हैं। टीम में सबसे पहले सूचना आई आपको बिहार कराने जाना है। हम 2 बच्चे माता जी का बिहार कराने गए। बीच में वृंदावन मिला तो माता जी ने कहा अपन को यहाँ पर प्रेम मंदिर देखने जाना है। मुझे लगता है वो माता जी के साथ प्रेम मंदिर देखने गए और कब मुझे संयम से प्रेम हो गया मुझे ही नहीं पता चला। इतने दिन से था कि माता जी को साक्षात सुने और आज वो सुनने का सौभाग्य हमको प्राप्त। माता जी बोल रही थी हम तो बकवास करते हैं। अब देखो माता जी, गंगा नदी बह रही है और गंगा नदी का अगर हमने पानी लोटे में भर दिया, अब सचिन भैया वो पानी किसका कहलाएगा? लोटे का कि गंगा का? है गंगा का। गंगा नदी के पानी को अगर हमने लोटे में भी भर दिया, ग्लास में भी भर दिया, तो वह पानी लोटे का नहीं हुआ, वो पानी ग्लास का नहीं हुआ, वो पानी तो गंगा नदी का ही रहेगा। इसलिए माता जी कोई मुनिराज प्रवचन करे या कोई माता जी प्रवचन करे, वो माता जी और मुनिराज के प्रवचन नहीं होते, वो तो तीर्थंकर भगवान के ही प्रवचन है। इसलिए जब माता जी को जब यहाँ का साक्षात देखा और यहाँ का दर्शन करके अपने आप में इतनी हृदय में खुशी हुई कि मैं आप जो थकान हो रही थी वो थकान दूर हो गई है। क्योंकि कहते हैं कि पत्थर हो चाहे ककरीले हो, जहाँ देव शास्त्र की भगवान के चरण मिल जाते हैं अपने यहाँ थकान दूर हो जाते हैं। कि सृष्टि भूषण माता जी का यहाँ आहारचर्या चलती है। शुद्ध भोजन करना था, मैं एक बार गया और वहाँ बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने हमें आहार भोजन करवाया। तो इस प्रकार से ऐसा जो आपका कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में वो एक अनूठा है और आपके जितने भी कार्य हैं बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी भावना के तहत और आगे भी इसी तरह चलते रहें, भगवान से मेरी यही प्रार्थना है। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 1777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सच्चाई देखना, तुम मंदिर में भगवान को जैसे उठाते हो इससे ज्यादा प्यार से अपने पोते को नहीं उठाते हो। भगवान को तो लोगे लट्ठा से ऐसे रगड़ दोगे कि बस, भले वो पूरे
खंडित हो जाए इसकी चिंता नहीं है, लेकिन लगता है रगड़ के आज ही मोक्ष पा लोगे। कम से कम प्रेम जगाओ, प्रेम ही एक दिन पवित्र होकर प्रार्थना और आराधना बन जाता है, और प्रेम ही परमात्मा बनाता है। क्योंकि प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम से हटने पर शैतान बना देता है, और प्रेम से पत्थर को पूजो, प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम मौत के नाम को निर्वाण बना देता है। हमारे चेहरों पर धन पैसा भले दे दें, लेकिन आप देखना किसी को प्रेम नहीं दे पाते हो। किसी तरफ देखकर तुम किसी भिखारी को 10 रुपये दे दोगे, भिखारी भी जानता है कि बदमाश आदमी है, अकेले में मांगता ही नहीं, क्यों कौन चक्कर में पड़े, अभी क्रोध और करेगा। लेकिन जब आप 10-20 के बीच में होते तब बोलते दो बाबूजी। और आप भी देखना जब रिश्तेदार हो, आपके समधी ममदी हो, तो फिर आप 10 रुपया थोड़ी देते हो, सीधे 500 का नोट डालते हो। जब कोई आपको देख रहा हो तब देखो आप कैसे माला फेरते हो, जैसे आज ही सिद्ध चले जाओगे। और कोई नहीं हो तब देखो ऐसे सारे करके बैठ जा बगल में, मिल के जाइयो। और यदि कोई दुश्मन आ जाए तो तुरंत अंतर ध्यान हो जाते हो। होता है कि नहीं, सच बताना। क्योंकि हमारे जीवन की हालत ऐसी हो गई। तो आप ध्यान रखना, क्रोध अंदर की वृत्ति की क्या प्रतिकूलता का नाम है। हमारी प्रेम प्रकृति है, संस्कृति है, लेकिन हम विकृत होते हैं। प्रेम नहीं है इसलिए तो क्रोध आता है। प्रेम इस तरह है कि जैसे अंधकार को आप गालियां दो, धक्के लगाओ, डंडा लेके भगाओ, तलवार लेकर काटो, नहीं भगेगा। एक छोटा सा दीपक जला दो, अंधकार नहीं रहेगा। इसलिए क्रोध में कितनी क्षमा धर्म मनाना, हर साल मनाना, कितने साल तो हो गए अभी तक आए क्षमा धर्म। तुम्हारे अंदर क्रोध होता है, तुम बच्चे को लेके पीट देती हो, बच्चा बेचारा समझता तक नहीं क्या हुआ है। रोज तो गले लगा लेती थी, आज अपना गुस्सा दूसरों पर उतार दिया। क्रोध हमेशा नीच को आता है और नीचे की तरफ आता है। अफसर को क्रोध आएगा तो चपरासी को डांटेगा, चपरासी अपनी पत्नी को डांटेगा, पत्नी अपने बच्चों को डांटेगी, और बच्चे खिलौने तोड़ देंगे, क्योंकि नीचे ही तो जाएगा, ऊपर तो जा नहीं सकता है। तो ध्यान रखना, कामनाएं ये हैं कि जो मिला गए उसकी गिनती नहीं, जो मिला गए वो छूट नहीं जाए, और जो नहीं मिला गए उसकी आकांक्षा में तुम भविष्य में जीते हो या भूत में जीते हो। रोज पढ़ते भोगे जो भोग पगले, उनका न होवे सुमरण में राज्य संपदा, या पद इंद्र का न चाहूं। हमने कहा इंद्र का, तुझे कुछ मिलना ही नहीं। भगवान से कहते तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाहे नहीं है, मेटो जामन मरण कीजे ऐसा यतन पारस प्यारा। समझ गए, मेटो मेटो जी संकट हमारा। क्या कह रहे, तुम जग से घबरा के भाग गए, हम जानने वाले नहीं हैं। तुम स्वर्ग के सुख, लोमड़ी को अंगूर मिलना ही नहीं है तो कह दो खट्टे हैं। कह रहे जग के दुख की तो परवाह नहीं है, तुम घबरा के गए, हम जानने वाले नहीं हैं। और ये और कह रहे मेटो जामन मरण, तुम बैठे बैठे करते क्या हो, तुम जामन मरण करो, हम गलत काम करें तुम हमारी फाइलें पास करो। अरे फाइलें पास करने से कुछ नहीं होता है। जिंदगी में स्वयं को बाईपास से निकालो। कहते हैं कि वास्तव में जिंदगी को बचाओ, जिंदगी कहीं जा रही है। लोग कहते हैं समय काट रहे हैं, हमने कहा काट रहे हो, समय तुम्हें काट रहा है। जो मांगे मांगे नहीं मिलेगा। वेंटिलेटर पर पता चलता है इन सांसों का कितनी गिनती है। तुम देना सीखो। तुमने लोभ का मतलब सिर्फ है हम देना नहीं जानते हैं। हम देते भी तो एहसान से देते हैं, क्रोध से देते हैं। आपने देखा घर परिवार में यदि कोई देवरानी जिठानी के कमजोर और हम चीज देते तो ले लो तुम्हारी चीज आ गई, ऐसे बोलते हैं, देखते हैं गुस्से से। लो और बताओ कछु चाहिए हो तो, ये नहीं बोलते कोई बात नहीं, घर के घर ही तो है, बताना ये सब तुम्हारा ही है। कभी बोलते हो हमारे बड़े लोगों में कितना बहुमान था, कोई मकान बताता था अपना तो कहता था आपका मकान है, आपका बच्चा है। और तुम इतने बेईमान हो, जितने अच्छे काम होते बोलते हमने करे, जितने खराब काम हुए बोले भगवान ने करे। जब कोई जवान मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। हमने कहा जल्लाद थे क्या वो, वहीं यही काम कर रहे हैं क्या।
और बूढ़ा नहीं मरे, बोले भगवान इनकी मिट्टी नहीं समेटता। हमने कही नगर पालिका वाला है कि तुम्हारे घर की मिट्टी समेटने आ गया। चलिए आप लोगों को यही बताना है, लोभ का मतलब है जो मिला उसका एहसास ही नहीं है। लोभी आदमी जिंदगी भर तड़फ तड़फ कर जीता है, ध्यान रखना, तड़फ तड़फ कर। जो वो बच्चों से प्यार नहीं करता है, पत्नी से प्यार नहीं करता है। एक व्यक्ति की पत्नी ने हमसे शिकायत की, माता जी कभी अच्छे से नहीं बोलते हैं। हमने कहा तुम इतने पैसे कमाते हो, बच्चों से अच्छा बोला करो, पत्नी से अच्छा बोला करो। बोले बोलूं तो माता जी कुछ फरमाइश कर देगी, तो बच्चों से बोलो कि वो जेब में हाथ डालने लगते हैं। हमने कही पागल करेगा क्या, क्योंकि कहते हैं वास्तव में धन दौलत से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता, मैं भी हीरे मोती कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। तो लोभ वास्तव में दिन रात लोभ खाए जा रहा है। हमने कहा कि हम लोगों को नरक में, आपने देखा नरक में निगोद में हम कितने वर्षों रहे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा है कि बहुत दुख है। बहुत दुख का मतलब ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरण, ये दुख के कारण है। जन्म मरण तो है, लेकिन उनको मिटाना, कैसे मिटाना है? अगला जन्म ऐसा पाना है कि जन्म कल्याणक नहीं हो तो दोबारा जन्म नहीं हो। कौन कहता है मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? कौन कहता है कि मौत आएगी तो मैं मर जाऊंगी? अरे मौत के साथ तो मैं अपने घर जाऊंगी, मौत के साथ तो अपने घर जाऊंगी। जन्म बहुत दुख देता है, जन्म गुमराह कर देता है, जन्म हमें किसी रास्तों पर भटका देता है, लेकिन मौत समीचीन हो जाए तो निर्वाण हो जाता है। मौत समीचीन हो जाए तो सिद्ध शिला पहुंचा देती है। आप लोग हमेशा देखना इतने घबराते हो मौत से, और मौत की घबराहट में जो जिंदगी पाते हो कभी भोग नहीं पाते हो। लोभी आदमी इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है, जोड़ते जोड़ते मर जाता है। कभी भोगने का तो समय ही नहीं आता है। लोग कहते पैसा कमा ले, पैसा अभी तो कमा ले, अभी तो कमा ले, और इतना बेईमान है कि जब कमाने से थक जाता है, जब दुकान बंद हो जाती है तब कहता है अब कुछ नहीं तो पुण्य कमा लो। हमने कही तेरी दुकानदारी अभी भी बंद नहीं हुई। आप लोग भी ध्यान रखना, हम पुण्य कमाने के लिए भी नहीं, हम पवित्र आत्मा बनने के लिए मंदिर आते हैं, हम परमात्मा बनने के लिए आते हैं। हम उन परम पुरुष का नमस्कार करते हैं जिसने परम लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। हम ऊपर से नहीं, हम अंदर से चित्त को बदलेंगे तो एक दिन चित्त चमत्कार हो जाएगा। वरना तुम्हारे चित्र अभी कितने बड़े लगा जाना, एक दिन अटाले में समझ गए ऊपर जहाँ कबाड़ खाना होता वहाँ रखे मिलोगे, और यदि दीवार पे भी लगे रहे तो झाड़ू मिलेगी, समझ गए। जब ऊपर दीवार पे दादाजी की फोटो लगी हो तो बहू क्या कहती, झाड़ू लाओ उससे साफ कर। हमने कही बताओ, तुमने सारी जिंदगी देर लगा दी, वो इतनी भी देर नहीं लगाएंगे। कहते तुमने पूरी जिंदगी गंवा दी। लोग बेईमान है, ये बेवफा है, ये दिल अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे नहीं जानता नहीं। तुम्हारे जो लोग कहते हैं आप चिंता मत करना, आपका पसीना गिरेगा वहाँ खून गिरा देंगे, आपकी सांस गिरेगी वो लोगों को फोन लगा देंगे। और लोग भी इसी दिन के लिए बैठे हैं, वैसे नहीं आएंगे लोग, तुम मरोगे उस दिन तुरंत चले आएंगे। आपको पता जिसको भी फोन लगाओ, आजकल तो लोग फोन ऐसे और लगाने लगे, आपके पापा को कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है? हमने कहा उसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिख रहा है। और जैसे ही फोन जाता है लोग आ जाते हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है, एक भी आकर सलाह नहीं देता है कि बेचारे ने इतने बड़े बड़े खेत में खरीद रखे हैं, कम से कम एक क्या 6 फीट की जगह तो दे दो बाप को। जिंदगी भर मर गया, नाम मेरे नाम मेरे नाम मेरे नाम, तुम मरोगे दूसरों के साइन हो जाएंगे, दूसरों के नाम हो जाएंगे, तुम्हारा नाम कहाँ बचेगा? तो ध्यान रखना, जैसे ही आते हैं लोग देर नहीं लगाते, तुरंत घर चले आते हैं। और सिर्फ इतनी सी घर आए तो उठाने की देर है, उठाए तो चिता पर लिटाने की देर है, और चिता पर लिटाया तो माचिस तैयार है, सिर्फ आग लगाने की देर है, और आग लगाई तो लौट के आने की देर है, लौट कर आए तो फोटो तैयार है, सिर्फ दीवार पर टांगने की देर है, दीवार पर टांगा तो माला तैयार है, सिर्फ चढ़ाने की देर है। और अब तो दीवारें भी इतनी कमज़ोर होने लगी कि दादा की फोटो लगाओ तो दादी की गिर जाती।
क्योंकि लोग पक्के मकान बनाने लगे हैं, लोग दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग, और कहते हैं अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं, अपने बुजुर्गों के दिल दुखाने लगे हैं लोग। रोज पढ़ते हैं, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे और आवे, गुण ग्रहण का भावी रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जावे। 2 तोला सोना बहू को कम मिल जाए तो बोले मेरा तो दिल फट गया। हमने कहा जिसके दिल में दया ही नहीं है, समझना दिल उससे मिला ही नहीं है। मत कहो से हरगिज बिना, जिसमें बसती झंझकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसको गैरों से प्यार नहीं, जिसको गैरों से प्यार नहीं। आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार है। एक बार एक जमाई अपने पत्नी को लेने आया, ससुराल आया, तो सास को बड़ी बेटियों से बड़ा प्यार होता है। उसकी सास बोली अभी नहीं भेजूंगी, 15 दिन बाद भेजूंगी। वो 15 दिन बाद आया, आपके गांव का होगा। तो सास बोली कि अभी नहीं भेजूंगी। बोले क्यों नहीं भेजोगी? तो बोले अभी तो आज इसके पिताजी बाहर गए हैं, जब आएंगे तब भेजूंगी। बोले कब आएंगे? बोले कोई 20 दिन बाद आएंगे। तो बोला कोई बात नहीं, आपकी मैं लेके जाऊंगा, मैं 20 दिन यहीं रुका हूँ। तो सास लोभी थी, सास कहने लगी ये रुकेगा तो खर्चा होगा। सास बोली अरे आप फिर आ जाना 20 दिन बाद। बोले नहीं हम लेके जाएंगे। तो सास बोली लोग क्या कहेंगे आप 20 दिन रुकोगी तो? बोले थारी बेटी हमारे यहाँ 6 महीना रह आई तो लोगों ने क्या कह लिया। सास बोली वो तो थारे घर भी आई गई है ना। जमाई बोला मैं भी तो थारे घर भी आया गया हूँ, मैं क्या फूका गया हूँ। तो सास ने अब सोचा ये तो पैतरा गलत हो गया। अंदर गई और बाल घुमाए और बोले जाओ बोल दो जीजा जी को कि अम्मा को वो देवी आती है और जो कहती है सो करके छोड़ती है। और बाल घुमा घुमा के, मुड्डी घुमा घुमा के बोली मैं ना भेजूँ, मैं ना भेजूँ। जमाई बोला जा कह दे अपनी अम्मा को कि जीजा जी को भैरव आते हैं। और उसने 2-3 बार मुड़ी घुमाई और कहने लगे अभी लेके जाऊं, इसी वक्त लेके जाऊं, किसी माई की लाल की हिम्मत हो तो रोक के दिखा। और पत्नी को बोला हो लिया नाटक, बैठ ले चल घर। आप समझ गए हमारे भी लाख उपाय बनाना, लाख बहाने बनाना, लेकिन मौत भैरव आएगा तो ले जाएगा। मौत आंधी की तरह आती है, हमारी जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। हम सबके बीच में प्रवर सागर जी महाराज, जो कि प्रवर यानी वास्तव में प्रवर और प्रखर, इन्हीं को अनुमोदना करना चाहिए कि इन लोगों ने उस मार्ग को दिखाया है जिस मार्ग को अगले समय जब भी हम मोक्ष जाएंगे यही मार्ग। क्योंकि कहते हैं जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिसका नाम है। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु